Hello, children. Today we are going to learn a new poem of grade 2, and the title is I am lucky. I am lucky. I am lucky means मैं भाग्यशाली हूँ. ठीक है, मैं लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ. इस पोयम में जो पोएट हैं वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं. देखते हैं वो अपने आप को क्यों भाग्यशाली मानते हैं, क्यों लकी मानते हैं. देखो वो कहते हैं, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई होता. बटरफ्लाई तितली, बटरफ्लाई तितली होता है. देखो ये पिक्चर बनी हुई है बटरफ्लाई की. ओके, वो कहते हैं कि अगर मैं एक तितली होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होता, मैं धन्यवाद करता. किस चीज़ का धन्यवाद करता, किस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो? फॉर माई विंग्स, मैं अपने विंग्स, विंग्स होता है पंख. ठीक है, तितली के क्या होते हैं? पंख होते हैं ना. वो कहते हैं कि अगर मैं एक तितली होता तो मेरे जो ये सुंदर सुंदर पंख हैं, ये आप देख सकते हैं तितली के पंख, ये जो मेरे सुंदर सुंदर पंख हैं, मैं उनके लिए थैंकफुल होता, मैं उनके लिए थैंक्सफुल था ईश्वर को कि आपने मुझे इतनी ब्यूटीफुल विंग्स दिए हैं. ठीक है, तो वो थैंकफुल होते. किस चीज़ के लिए थैंकफुल होते? अगर वो बटरफ्लाई होते, वो अपने विंग्स के लिए थैंकफुल होते. फिर वो कहते हैं, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री. फिर वो कहते हैं कि अगर मैं एक पेड़ पे मैना होता. मैना इज अ बर्ड. ओके, मैना एक चिड़िया होती है, बर्ड होती है. ठीक है, वो पेड़ पे रहती है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर मैं एक ट्री पेड़, अगर मैं एक पेड़ पे कोई मैना होती, कोई बर्ड होता, तो आई वुड बी थैंकफुल, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल होता, मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद करता? दैट आई कुड सिंग, कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सिंग कर सकता हूँ. सिंग होता है गाना, सिंगिंग करना, गाना गाना. ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर मैं किसी भी पेड़ पे एक मैना होता, एक बर्ड होता. ठीक है, तो मैना जो बर्ड होती है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल गाना गाती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है. तो वो कहते हैं कि मैं किसी पेड़ पे अगर एक मैना होती, बर्ड होता, तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं दैट आई कुड सिंग, कि मैं इतना सुंदर मैं गाना गा सकता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल होता, इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करता. फिर वो कहते हैं, इफ़ आई वर अ फिश इन द सी. फिर वो कहते हैं कि अगर मैं किसी समुद्र में, सी होता है समुद्र. ठीक है, अगर मैं किसी समुद्र की कोई फिश होता, मछली होता, तो वो क्या करते? आई वुड बी थैंकफुल, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल होता, किस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलता? दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली. तो वो कहते हैं कि अगर मैं किसी समुद्र की कोई मछली होता, तो मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता, मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल होता? दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली, कि मैं रिगल कर सकता, मछली की तरह. रिगल होता है ऐसे, मछली जब देखा होगा आपने कभी पानी में ऐसे लेटती है, ऊपर नीचे होके अपनी बॉडी को पूरा. ठीक है, लोटना उसको बोलता है, लोटना, रिगल लोटना, ऐसे लोटना. ठीक है, एंड गिगल, गिगल खी ऐसे करके हंसना. ठीक है, अटरिंग करना, अटर. तो अगर किसी फिश, अगर वो किसी समुद्र की कोई फिश होते, तो वो लोटते ऐसे, अपनी बॉडी को पूरी ज़मीन पे पानी में ऐसे लोटाते, ऊपर नीचे करके. एंड गिगल, खी करके हंसना. ठीक है, वो हंसते किसी मछली की तरह. विद ग्ली, और ग्ली होता है खुशी के साथ, विद हैप्पीनेस. ठीक है, उल्लास के साथ, खुशी के साथ, बहुत खुश होके वो अपनी बॉडी को किसी फिश की तरह रिगल करते एंड गिगलिंग करते, किसी फिश की तरह, अगर वो किसी समुद्र की कोई फिश होते, कोई मछली होते. नेक्स्ट, सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. फिर वो कहते हैं, सो आई जस्ट थिंक, अब क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आई एम लकी टू बी मी, मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप में ही लकी हूँ. ठीक है, मैं जैसा भी हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक पोएट हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो मैं ऐसे भी लकी हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मुझे लकी होने के लिए मुझे फ़िश बनना पड़ेगा. ठीक है, या मुझे कोई एनिमल, मुझे मैना बनना पड़ेगा, मुझे किसी भी एनिमल, या मुझे बटरफ्लाई बनना पड़ेगा, कोई इंसेक्ट बनना पड़ेगा लकी होने के लिए. ज़रूरी नहीं है. नो, मैं जैसा भी हूँ, मैं इसी चीज़ में लकी हूँ. ठीक है, नॉट यू, तुम नहीं, बट मी, लेकिन मैं. मीन्स
तुम्हारी तरह बनके मैं खुश नहीं हूँ, बल्कि अपनी तरह बनके मैं खुश हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान बनके ही खुश हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आई वर एन एलिफेंट। अगर मैं एक एलिफेंट होता, ठीक है, एलिफेंट होता है हाथी, ठीक है, हाथी आपने देखा होगा जिसकी बड़ी सी सूंड होती है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं एक एलिफेंट होता, अगर मैं एक हाथी होता, आई वुड बी थैंकफुल। मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल होता अगर मैं एक हाथी होता? मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद करता? दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, कि मैं अपनी ट्रंक होता है हाथी की सूंड, ठीक है, सूंड जिससे वो पानी वानी पीते हैं, पानी अपने ट्रंक की हेल्प से, सूंड की हेल्प से बड़े बड़े लकड़ी उठाते हैं, ठीक है, पानी वहाँ से सक करते हैं समुद्र से, ठीक है, रिवर्स से, ठीक है, तो ट्रंक वो होता है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं कोई हाथी होता, मैं एक एलिफेंट होता, तो मैं अपनी ट्रंक को, मैं अपनी सूंड को रेज कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल होता, मैं धन्यवाद करता ईश्वर का कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि मैं अपनी ट्रंक को, मैं अपनी सूंड को उठा सकता हूँ और उससे बहुत सारे काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट वो कहते हैं इफ़ आई वर आ कैंगरू। अगर मैं एक कैंगरू होता, कैंगरू एक वाइल्ड एनिमल होता है, कैंगरू, ओके। अगर मैं एक कैंगरू होता, ठीक है, आई वुड ट्राई टू हॉप। मैं क्या करने की कोशिश करता? हॉप करने की कोशिश करता, ठीक है, उछलने की कोशिश करता, राइट अप टू द मून। सीधे कहाँ पे उछलने की कोशिश करता? मून, मून होता है चांद, चंद्रमा। मैं चंद्रमा पे, चांद पे सीधे उछलने की कोशिश करता अगर मैं क्या होता? अगर मैं एक कैंगरू होता, एक एनिमल, कैंगरू वाइल्ड एनिमल होता है जो हॉप करता है, ठीक है। तो अगर मैं एक कैंगरू होता तो मैं मून पे सीधे हॉप करने की कोशिश करता, सीधे मून पे चढ़ जाता हॉप करके। फिर वो कहते हैं इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस। अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, ऑक्टोपस क्या होता है? समुद्र में रहने वाला एक जीव होता है, एक एनिमल होता है जो समुद्र में रहता है, ठीक है। अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, ठीक है, आई वुड बी थैंकफुल। मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता ईश्वर को? फॉर माई 8 आर्म्स, कि मेरी 8 आर्म्स हैं, 8, ठीक है, 8, ठीक है, आर्म्स, हैंड्स, भुजाएं, ठीक है, आर्म्स को हिंदी में भुजाएं बोलते हैं। 8 आर्म्स, उसके 8 हैंड्स हैं। ऑक्टोपस होता तो मैं ईश्वर को किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता? कि मेरी 8 आर्म्स हैं और उन 8 आर्म्स को मैं बहुत अच्छे से ऐसे लहरा के और उनसे मैं काम भी करता हूँ, ठीक है। तो मेरी 8 आर्म्स हैं और मैं इसी में ब्यूटीफुल दिखता हूँ। तो अगर मैं एक ऑक्टोपस होता तो मैं ईश्वर को थैंक यू बोलता कि आपने मुझे 8 आर्म्स दी हैं, ठीक है, 8 मेरे हैंड्स हैं, मैं इस चीज़ के लिए थैंकफुल होता। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। फिर वो कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं जैसा भी हूँ वैसे ही लकी हूँ, मतलब मैं एक इंसान हूँ तो इंसान के रूप में ही बहुत लकी हूँ। नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम नहीं हो, मैं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही लकी हूँ, ठीक है। मुझे लकी होने के लिए किसी और के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही लकी हूँ। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी। आपको क्या लगता है, मीन्स आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी तरह ही रहना चाहते हो या किसी और की तरह बनना चाहते हो, ठीक है। ये पोएट ने पूछा है, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो? मीन्स जैसे मैं पोएट हूँ तो क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या जैसे आप हैं, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट बन के ही खुश हैं, या स्टूडेंट बन के ही अपने आप को ये समझते हैं कि मैं लकी हूँ, ठीक है, या नहीं, या आप मेरी तरह पोएट बनना चाहते हैं, या आप कोई डांसर हैं तो आप डांसिंग करके ही अपने आप को लकी समझते हो, या आप किसी और की तरह बनना चाहते हो कि काश मैं टीचर होता, ठीक है, या मैं कोई बर्ड होता तो मैं भी उड़ता, ठीक है। तो इस पोएम में यही बताया है कि हम जैसे भी हैं, ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स,
ह्यूमन बींग्स हम जैसे भी हैं इंसान, हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। हम अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं, हम अपने आप में ही लकी हैं, ठीक है। हर कोई अपने आप में लकी है, हर कोई अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो कोई एनिमल है, वो एनिमल बन के ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिश है, चाहे वो कोई इंसेक्ट है, चाहे वो बर्ड है, वो अपने आप में, हर कोई अपने आप में स्पेशल है, ठीक है। इंसान है तो इंसान बन के स्पेशल है, उसके पास इंसान बन के जितनी क्वालिटीज़ हैं शायद कोई कुछ और बन के उतनी क्वालिटीज़ नहीं होती, ठीक है। कोई बर्ड है, उसकी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपना महत्व होता है। तो हमें ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसकी तरह होते तो लकी होते, उसकी तरह होते तो लकी होते। हम जैसे भी हैं, हमें अपने आप को हर हाल में एक्सेप्ट करना है और हर हाल में अपने आप को लकी समझना है कि हम जैसे भी हैं, हम बिल्कुल लकी हैं, हम सचमुच लकी हैं, हम जैसे भी हैं। यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। वन साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड आपके एनिमल्स नेम है और राइट हैंड साइड आपके उनके एक्शंस हैं, ठीक है। उनके एक्शन, वो क्या करते हैं, ठीक है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट है आपका अ बटरफ्लाई, ठीक है। अ बटरफ्लाई, जो तितली होती है वो क्या कर सकती है, कैन फ्लाई, वो उड़ सकती है, ठीक है। अ मैना, एक मैना जो होती है, चिड़िया, मैना एक बर्ड होती है, वो क्या कर सकती है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, मैना। अब मैना आपने यहाँ पे लिखना है कैन सिंग, मैना कैन सिंग, मैना गाना गा सकती है ना, तो कैन सिंग आएगा यहाँ पर। फिर उसके नीचे है आपका ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में आएगा आपका, देखो सबसे पहले आपने आगे देखना है कैन रिगल। अब जो रिगलिंग वाले जो काम करते हैं, रिगल लौटना, ठीक है, ऐसे कौन करता है, किसने किया था पोयम में, फिश ने किया था ना। तो आपने लिखना है यहाँ पे अ फिश, यहाँ पे आपने लिखना है अ फिश, फिर उसके सामने उसका आंसर होगा कैन रिगल, ओके। उसके नीचे है आपका एन एलिफेंट, एक हाथी होता है, वो क्या कर सकता है, हाथी जो एनिमल है पोयम में, उसने क्या किया था, उसने वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल था कि वो कैन रेज इट्स ट्रंक, वो अपनी ट्रंक को रेज कर सकता है। तो आपने यहाँ पे आंसर लिखना है कैन रेज इट्स ट्रंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ये तो ब्लैंक है, कैन हॉप, हॉप कौन कर सकता है, कैन हॉप, कौन हॉप कर सकता है, पोयम में किसने हॉप किया था, यस अ कैंगरू। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर लिखेंगे अ कैंगरू, अ कैंगरू कैन हॉप, ठीक है। कैंगरू जो होता है वो हॉप कर सकता है, उछल सकता है। नेक्स्ट है आपका यू, ठीक है, यू, आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर में लिख सकते हैं, अगर आप सिंगिंग कर सकते हैं तो आपने लिखना है कैन सिंग, अगर आप रीड कर सकते हैं कैन रीड, कैन डांस, कैन प्ले, कैन पेंट, कैन राइट, इतने सारे आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो आपको सही लगे, जो आप कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं एक्टिविटी, वो आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, इसमें आपको 2 एनिमल्स दिख रहे हैं, एक कैंगरू है, एक एलिफेंट है, लेकिन इनके कुछ बॉडी पार्ट मिसिंग हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एलिफेंट है, लेकिन यहाँ पे इसकी टेल गायब है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है टी, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे TAIL ऐसे करके, ओके। तो ये टेल हो जाएगी एलिफेंट की। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है एलिफेंट के ईयर, सिंगल ईयर है, तो हम ई पहले से लिखा है AR, ये हो गया ईयर, इसका कान, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये है एलिफेंट की ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है TRUNK, ओके, ये हो गया ट्रंक। नेक्स्ट है नीचे कैंगरू है ना, ये वाली पिक्चर कैंगरू की है ना, ये वाली, तो कैंगरू के ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपने ई लिखा है पहले से, A और R आपने लिखना है, ईयर, सॉरी S भी आएगा, 2 है ना, ओके, ईयर्स। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आप कैंगरू के लेग्स देख सकते हैं पिक्चर में, तो L लिखा है, यहाँ पे लिखना है EGS, लेग्स, तो ये कैंगरू की लेग्स हो गई, ओके। आपने ये पिक्चर आपने कंप्लीट करनी है और इनको फिल अप करना है।